संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई, अंत काल रीता चला जन्म पदार्थ खोए। सत्संग में सर्व संतों की श्री वाणियाँ आती हैं और सत्संग में ही ज्ञान के गूढ़ रहस्यों पे प्रकाश डाला जाता है, समझाया जाता है, भेदों को बताया जाता है। अन्य कोई स्थान नहीं होता। ये विद्यालय है प्रभु प्राप्ति का, प्रभु भक्ति का विद्यालय सत्संग ही है। और सर्व संतों ने चेतावनी के शब्द श्री वाणियाँ हमारे लिए छोड़ी हुई हैं। झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई, अंतकाल रीता चला जन्म पदार्थ खोए। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, हरियाणा प्रदेश में हुए हैं। वह समझाते हुए कहते हैं, झूठी बाजी देखकर अटक गया सब कोई। बाजी है, जीत और हार होती है बाजी में। हमारा जीवन भी एक बाजी है। इसमें हारेंगे या जीत करके जाएंगे, इसका फैसला तो बहुत बाद में होना है। लेकिन परीक्षा तो हर रोज होगी। हम कर्म करते हैं, पुण्य कर्म पाप कर्म दोनों बंधन हैं। निहि कर्म है, भक्ति कर्म है, वह खुद का है, आत्मा का है, बंधन तोड़ने वाला है। उस कर्म को करेंगे तो बाजी जीत के जाएंगे। झूठी बाजी क्या है? जो भी हमारे परिवार में हम देख रहे हैं
परिवार के सदस्य हैं, उन सभी में हमारा मोह ममता है। उनको हम अपने कहते हैं। हमारा घर है, हमारी कोठी है, हमारा बंगला है, हमारे रहने का है, हमारा अपना है, उसको अपना कहते हैं हम। ज़मीनें हैं हमारी, हमारे पास प्लॉट्स पड़े हैं, जेवरात हैं, धन करेंसी नोट्स में है, हमारे पास दुकानें हैं, हमारे पास फैक्ट्रियां हैं। ये सारा धन है, संपत्ति है ये। और मानव सारा ध्यान, सारी करनी इन्हीं के प्रति करता है। धन को बढ़ाने में, परिवार को सेटल्ड करने में, मकानात बनवाने में पूरा जीवन लगाता है। लेकिन क्या उसका वो केवल यही कर्म था? ये कौन सा पशु है जो नहीं करता? बाल बच्चे पैदा सही पशु करते हैं, भूख मिटाते हैं, प्यास मिटाते हैं, रहने को घर बनाते हैं, वो भी। मौत का भय उनको भी है, निंद्रा तो वो भी लेते हैं। फिर ऐसा कौन सा कर्म है जिसके कारण मनुष्य तन ऊंचा है? ये है कर्म योनि। ये दोनों प्रकार के कर्म करने में आज़ाद है मनुष्य। इस जन्म में इस जगत के कर्म भी करके भोग भी सकता है, और भक्ति धन कमाने का केवल मनुष्य तन है। अन्य 84 के तनों में ये उपाय नहीं है, वह गुलाम योनियां हैं। वहाँ कर्मों का भुगतान होता है, कर्मों का फल भोगा जाता है। वहाँ भक्ति कर्म नहीं कर सकते वो जीव। इस झूठी बाजी को सच्ची मान के मनुष्य अपनी मान के सभी इस संसार की मोह में, ममता में, अपनाने में अटक गए। अटक जाना मैंने आवागमन में बंध गए। कहते ना, आप कल कहाँ थे रात को? जवाब देता सामने वाला, कल तो जी मैं फलां गांव में अटक गया था, यानी रुक गया था। अटकना मैंने रुक जाना। ये 3 लोक भी तो अटकने का स्थान है। तीनों लोक आवागमन का हिस्सा हैं। अंतकाल रीता चला, जन्म पदार्थ खोए। क्या जरूरत पड़ी संत को? वो डराना नहीं चाहते थे लोगों को। सत्य बात कही उन्होंने तो। अंतकाल में रीता चला, खाली हाथ चला। सारी जमीनें, मकान, फैक्ट्रियां, कोठियां, राजगद्दी, सारे पद, सारा परिवार छोड़ के आत्मा अकेली निकलती है। जन्म पदार्थ खोए। मनुष्य का जन्म हीरे से भी महंगा था, वह खो दिया। बिना भक्ति किए वह जन्म खो दिया मनुष्य ने। सर्व संतों ने मनुष्य तन के महत्व पे प्रकाश डाला है, और भक्ति के बीच में आएगा भेदी, जो भक्ति भेद बताएगा, जिससे हम भक्ति करने योग्य होंगे। और साहिब ने कह रखा है, भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई विरले जाना। साहिब कहते हैं भक्ति कर लो, भक्ति कर लो, कह तो सभी रहे हैं,
कथावाचक भी कह रहे हैं, कर्मकांडी भी कह रहे हैं, ऋषि मुनि भी कह रहे हैं, संत भी कह रहे हैं, भक्ति कर लो भाई, भक्ति कर लो। किसकी भक्ति कर लो? भक्ति भक्ति सब जगत बखाना, भक्ति भेद कोई वीर ले जाना। भक्ति का भेद तो कोई विरला ही जानता है, बड़ा गहरा है। उसको जान के भक्ति शुरुआत होगी जो भगवान से मिलाएगी। सोनार के पास हम जाएं खाली हाथ, जेवर खरीदने की सोच रहे हैं, पैसा है ही नहीं, उसका भी समय बर्बाद करेंगे, जेवर देख के अपना भी करेंगे, क्या फायदा है? पूंजी होगी, स्वर्णकार के पास बैठेंगे, जो आइटम लेना चाहें पसंद करें, देखें, पूंजी है तो आइटम आ गया, सोना आ गया। भक्ति की पूंजी है नहीं, फिर भगवान तो नहीं मिलना। सर्व संतों ने जोर दिया है कि भक्ति करके अपने मनुष्य तन को सफल बनाओ, और बाजी आई है हाथ में, जीत के जाओ। नानक जी महाराज की श्री वाणी आ रही है, हिंदी रूपांतरण है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, तू सिमरन कर ले मेरे मना, मेरे मना जी मेरे मना, तू सिमरन कर ले मेरे मना, तू सिमरण कर ले मेरे मना, मेरे मना जी मेरे मना, तू सिमरण कर ले मेरे मना। तेरी बीती जाए उमरिया, तेरी बीती जाए उमरिया, हरि नाम बिना, हरि नाम बिना जी हरि नाम बिना, तो सिमरण कर ले मेरे मना। पक्षी पांख बिन हस्ती दांत बिन, नारी पुरुष बिना, पक्षी पंख बिन हस्ती दंत बिन, नारी पुरुष बिना, जैसे विषा पुत्र पिता बिना हीना, जैसे विषा पुत्र पिता बिना हीना, तैसे प्राणी गुरु नाम बिना, गुरु नाम बिना जी गुरु नाम बिना, तो सिमरण कर ले मेरे मना, मेरे मना जी मेरे मना, तो सिमरण कर ले मेरे मना। देह नैन बिन रैन चंदर बिन, धरती मेघ बिना, देह नैन बिन रैन चंद्र बिन, धरती मेघ बिना, जैसे देह नैन बिन रैन चंदर बिन, धरती मेघ बिना, देह नैन बिन रैन चंद्र बिन, धरती मेघ बिना, जैसे
जैसे पंडित वेद बिनाहीना, जैसे पंडित वेद बिनाहीना, तैसे प्राणी गुरु नाम बिना, गुरु नाम बिना जी गुरु नाम बिना, तो सिमरण कर ले मेरे मना, मेरे मना जी मेरे मना, तो सिमरण कर ले मेरे मना। धूप नीर बिन धेनु अक्षीर बिन, मंदिर दीप बिना, कूप नीर बिन धेनु अक्षीर बिन, मंदिर दीप बिना, मंदिर दीप बिना, मंदिर दीप बिना, जैसे तरवर फल बिनाहीना, जैसे तरवर फल बिनाहीना, तैसे प्राणी गुरु नाम बिना, गुरु नाम बिना जी गुरु नाम बिना, तो सिमरण कर ले मेरे मना, मेरे मना जी मेरे मना, तो सिमरण कर ले मेरे मना। काम क्रोध मद लोभ निवारो, मोह छोड़ो अब भगत जना, काम क्रोध मद लोभ निवारो, मोह छोड़ो अब भक्त जना, कहे नानक सुनो भगवंता, कहे नानक सुनो भगवंता, या जग में कोई नहीं अपना, नहीं अपना जी नहीं अपना, तो सिमरण कर ले मेरे मना, तेरी बीती जाए उमरिया हरि नाम बिना, हरि नाम बिना जी हरि नाम बिना, तो सिमरण कर ले मेरे मना। श्री वाणी आई है नानक जी महाराज की, बड़ी तुलनात्मक है, बड़े रहस्य छुपे हुए हैं, कैसे कैसे दृष्टांत दिए हैं। आम व्यक्ति को तो इन सारी बातों का पता ही नहीं, कैसे संत निकाल निकाल के लाए श्रीवाणियों को, भेदों को। तो सिमरण कर ले मेरे मना, है निज मन है आत्मा, तुम मालिक का साहिब का सिमरण कर ले, नहीं तो बीती जाए उमरिया हरि नाम बिना, बिना प्रभु के सिमरण के उमरिया बीत रही है, समय जा रहा है, कभी नहीं रुकता, कभी नहीं रुकेगा, पल दर पल हमारी आयु घटती जा रही है और मौत निकट आ रही है। सत्य बात है, बिल्कुल सत्य है। तो फिर मौत को तो कोई नहीं याद करता कि 10 दिन बाद मौत आई तो क्या होगा, अब मैंने क्या किया है। हम सब एक ही बात पे जाते हैं कि आज तो वजन नहीं बना, कल करेंगे, रिकवरी पछली भी कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं अभी तो काम का बोझ है, एक सप्ताह अगले सप्ताह करेंगे, अभी तो कुछ काम जरूरी है, घर के शादियां चल रही हैं, निर्माण चल रहे हैं मकानों के,
बच्चों के खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, बच्चे आगे फिर कर लेंगे। केवल मात्र भक्ति को टाल रहे हैं हम, भक्ति की करनी को टालेंगे हम। न भोजन छोड़ पा रहे हैं, निंद्रा रानी वही सोते हैं 8 घंटे 6 घंटे, खाना वही, सोना वही, सब काम सारे जरूरी करते हैं। केवल भक्ति को ही कहेंगे कि अब फुर्सत नहीं है। खुद का काम, अपना काम, आत्मा का काम, साथ जाने वाला धन, इसी को टालेगा ये श्रीमान जी। क्यों? मन कहता है, ये मन कहता है फिर कर लेना। आपको पता है ना फुर्सत नहीं आज तो। कौन बोलता है? मन ही मन को समझा रहा है, किसको? आत्मा को समझा रहा है। ये क्या हो गया फिर? आज नहीं हुई तो कल कर लेंगे, कहता है ना उसको, आत्मा को। देख फुर्सत नहीं है ना अपन, नहीं नहीं आज फुर्सत नहीं है जी। यही कर्म हर रोज करता है हमारे साथ। तुलना करिए मनुष्य की, भक्ति की। पक्षी पंख बिन, हस्ती दंत बिन, नारी पुरुष बिना। पक्षी के अगर पंख न हो, उड़ नहीं सकता, मारा गया। हस्ती दंत बिन, दांत हैं हाथी के, कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने के तो और हैं और खाने की और हैं। जो बाहर दांत दिखते हैं ना, ये खाने के काम नहीं आते, ये दिखाने के काम है। इतने बड़े बड़े दांत हैं, डरता है। आम जीव भी खाने की ओर हैं। संत मत की बात तो ये कहते ना, ये आदमी कैसा है? कहते ये तो ऐसा है जैसे हाथी के दांत दिखाने के तो और खाने की ओर। क्या? इसकी कथनी करनी में बहुत अंतर है। ये कहता कुछ और, करता कुछ और है। ये अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और है। तुलना करते हैं बातों की। नारी पुरुष बिना, फैसला दे दिया है। नारी की सुरक्षा पुरुष के साथ रहने से है। बेटी बाप के है, घर में है, सुरक्षित है। माँ और बाप अपनी बेटी का हाथ शादी के समय दूल्हे के हाथ में दे के कहते हैं सुरक्षित रखना है। संपत्ति है वो, धन है बहुत बड़ा। पुरुष बाप है, पुरुष दूल्हा आ गया, उसके हाथ में हाथ दे रहे हैं, आज के बाद हमारी ड्यूटी पूरी, आपकी शुरू। संतों ने वैसे नहीं कह दिया, नारी पुरुष बिना अपने आप में सुरक्षित नहीं होती नारी कभी भी। पुरुष वर्ग ही रहेगा चारों तरफ इसके। बाप बन के रहे, भाई बन के रहे, मामा बन के रहे, चाचा बन के रहे, पति बन के रहे, जो भी बन के रहे। और जब जब भी पुरुष वर्ग की सुरक्षा से चक्कर से बाहर निकलती है, खतरा होता है इसको हर समय। संतों की श्रीवाणियां सच्ची होती हैं। अलग बात है शिक्षा आ गई, नौकरी चाकरी शुरू हो गई, उससे क्या फर्क पड़ेगा? संतों ने कह दिया, कह रहे हैं साहिब, तैसे प्रभु नाम बिना, प्राणी परमात्मा के नाम के बिना मनुष्य खाली है। तैसे प्राणी गुरु नाम बिना, गुरु जो नाम देता है वह कोई जबान का नाम दे के पार नहीं करता उसको कभी।
जबान का नाम दिया जाता है और हर जगह दिया जाता है। कुछ लोग बहकाते हैं कि वहाँ जबान का नाम दे के बस छोड़ दिया जाता, नहीं, अगला भी देता है गुरु। जबान वाले के साथ आत्मा का भी देता है। आज्ञा चक्कर में जहाँ पड़ाव है, जहाँ सेंटर है, वहाँ का भी देता है गुरु। क्योंकि सारी शक्तियों केंद्रीकरण हमारी आज्ञा चक्कर में त्रिकुटी में है और वहाँ का ध्यान देता ही देता है वो। त्रिकुटी के ध्यान के साथ ही फिर विधेयी ध्यान आएगा बाद में। ले लो दृष्टांत पिंड में, जब योग्य नहीं है शिष्य, उसको ऊंचा भक्ति धन भेद कैसे दे दिया गुरु? पुत्र तो अपना है, फिर 8 वर्ष का है, अकेला है, तिजोरी उसकी होनी है, मकान उसका है, बच्चा वो कहे ही नहीं, तो माँ बाप कह दो ले बेटा तिजोरी का देख धन सारा और पकड़ चाबी। सौंपी किसी ने आज तक? जब खोलते हैं ना तो बच्चे को दिखाते नहीं है जब तक योग्य नहीं होता वो। क्यों? कोई बहका ले बाहर का, कोई भी आदमी, बेटा तुम्हारे क्या क्या है? बच्चा कहेगा जी हमारे तो तिजोरी है, बहुत बड़ी अलमारी, मैंने देखा था उसमें तो नोट बहुत हैं, उसमें जेवर बहुत हैं। अच्छा बेटा कहाँ रखी है? अबोध है वो, उसको मालूम भी नहीं है। सातिर हो आदमी पूछ लेगा। ऐसे ही शुरू में जब दाखला देता ना गुरु, तो उसकी योग्यता के अनुकूल देता है वो, कि ऊंचा धन आखिरी जो सार शब्द सत्य लोक लेके जाता है, उसको कोई गुरु शुरू में पर पहले ही दिन नहीं दे सकता। बहुत बड़ा धन है वो। जब योग्य नहीं होगा ना, हीरे को पत्थर बता दिया कोई ना कोई छीन ले जाएगा उससे हीरा, बदले में पत्थर पकड़ा देगा। कोई मनोरंजन का नुक्ता बता जाएगा, उसको छीन लेगा। गुरु भेद बताता है, संशय नहीं है। ध्यान से सुन लो। किसी गुरु के पास जाओ, किसी का सत्संग सुन लो, चाहे अपने आप को टटोल लो, त्रिकुटी में ध्यान लगता है हमारा। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का वहाँ पर मेल है, संगम है। वहीं ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति सतलोक लेके नहीं जाती कभी भी, भूल मत रहना। लेकिन जितनी शक्ति उसमें है उतनी शक्ति साधक को देवेगी वो। जैसे बर्तन को कई हाथों से निकलना पड़ता है और पॉलिश, फाइनल पॉलिश लग के जब शोरूम में जाना है ना, वो तो आखिरी है। कहीं तो सीधा ही पीतल पड़ा है, कांसी पड़ी है, स्टील पड़ा है, उसने देख के तो कोई भी घर में लेके नहीं आवे। मजाइयाँ रगड़ाइयाँ कहाँ मशीनों से कैसे उसके ऊपर पॉलिश होवेगी, चमकदार बन के आवेगा वो। बहुत हाथों से निकला है, बहुत पिटा कुटी हुई है उसकी। सीधा साधा लोहा पड़ा है जमीन में दबया। ये लोहे तू बंदूक बन जा, नहीं बनना। अरे लोहे तू तलवार बन जा, नहीं बनना। किस किस दिशा से निकलना उसने, तब प्रयोग का बनेगा वो। ऐसे ही गुरु होते हैं, वह केवल जबान का नाम दे के जिंदगी भर रख लें, वो गलती है उनकी। वो तो गलती है भाई, क्यों रोक के रख लिया उसको? योग्य बन,
सेवादार बन, सेवा में आ, सत्संग में आ, गुरु के निकट आ। बिना अध्यापक के निकट जाएं, क्लास में जाएं, कोई बच्चा नहीं पढ़ता। ऐसे पढ़ता होता ना तो फिर माँ बाप को जरूरत नहीं थी स्कूलों में भेजने की, विद्यालयों में भेजने की बच्चों को। तुम्हें बात बताई जा रही है, बहुत बड़ा रहस्य छुपा है इस श्री वाणी में।